can't let you hide. I've got what you need if you stick by my side. Lately I know things have been a mess. Put one in the air just for the stress now, baby. Life been going on, now you upset. दोस्तों आप सब कैसे हो? नमस्ते, जस्ट लाइक वेलकम बैक टू सोना मेंटेंशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा वीडियो है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन खान सर्स वीडियो Galwan Valley, Galwan Valley, and the reason why I choose this video is there are so many people who still have a doubt about Tibet, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी तिब्बत क्या होता है बिल्कुल पता नहीं होता है। एंड some are saying Tibet is part of India, some are saying Tibet is part of China. So to clarify this, I choose this video. वैसे आप लोगों ने देखा होगा खान साहब, you can say a YouTube, professor. His knowledge or his information is to the point and it's very correct. तो इसीलिए हमने खान सर की वीडियो चूज़ किया है और इसमें भी थोड़ा बहुत तिब्बत के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे रहा है। एंड एज वी ऑल नो दैट खान साहब इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोफेसर, यू कैन से यूट्यूब प्रोफेसर ऑल्सो, क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज रिसर्च आर टू द पॉइंट एंड इट्स टोटली फैक्ट, वेरी करेक्ट रिसर्च। तो इसीलिए हमने ये चूज़ किया है। और आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने भी बोला है कि खान साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो, स्पेशली ऑन तिब्बत। तो दैट्स वाई वी चूज़ दिस वीडियो। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इन खान सर्स चैनल ऑल्सो, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों कमेंट्स में दे आर स्टिल राइटिंग Tibet is part of India, Tibet is part of China. So to clarify this, Tibet is not part of India, not part of China. It is an independent country. And and if you want few fact about Tibet, you can get it on YouTube. You can search in YouTube में तो ऐसे बहुत सारे मिलेगा, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, तो इसीलिए that's why I choose this video to make you understand more. Alright, so without wasting much time, let's start. जय हिंद। हम लोग का पड़ोसी मित्र चाइना जो है वो भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो बड़ा उड़ रहा था लेकिन उसी के साथ खेला हो गया। अब इसको समझते हैं क्या क्या खेला होगा। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इसका नाम है तिब्बत। इसके बाद ये कहता है कि तिब्बत एक हथेली है, इसके 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में उसने एक उंगली कब्जा कर लिया, जिसका नाम रखा उसने, जो मतलब अक्साई चीन को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कह रहे कि ये तो हमारा ही होगा यहाँ पर। उसके अलावा ये कहता है कि नेपाल भी इसी का है, सिक्किम भी इसका है, भूटान भी इसका है, अरुणाचल प्रदेश भी इसका है। तो सब इसका कहता है हथेली है वो तिब्बत, और ये उसकी 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगली के चक्कर में वो सबसे ज्यादा भिड़ा है किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, यानी तिब्बत का दक्षिणी भाग। तो तुम्हारा खुद का तिब्बत नहीं है, कब्जा किया था। अब यहाँ पर कहता है दक्षिणी तिब्बत है। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा हम लोग का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता था, इसे उगते सूरज का देश का राज्य कहा जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। यहाँ 3 सबसे प्रमुख पर्वत है, डाफला मिस्मी और पटकोई। डाफला मिस्मी और पटकोई कई तो पर्वत है सब यहाँ पर। यहाँ पे अबीर और डाफला पहाड़ियाँ चाय के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश क्या कहता है कि यहाँ की तवांग घाटी यहाँ बहुत फेमस है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसके 15 शहरों का उसने नाम बदल दिया, गांव का नाम बदल के चाइनीज भाषा में रख दिया। ये उसकी एक स्ट्रेटजी रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा इस तरह से, अलग अलग तरह से। खैर इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है। किसी का नाम कुछ भी रख देने से नहीं हो सकता है। आकाश नाम का लड़का भी धरती पे ठोकर खा सकता है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग होते हैं ना, बड़ा हमारे साथ देशभक्त होते हैं। भारत ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें इन गोरखाओं ने साथ नहीं दिया हम लोग का। और हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग इनके साथ कभी कभी सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी योजना बनेगी, हाईवे बनेगा, दिल्ली मुंबई गुजरात इस साइड में बनेगा, मॉल बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट बनेगा, प्रधानमंत्री का दौरा होगा, जो भी होगा हम लोग इधर की ओर ज्यादा करते हैं। साउथ इंडिया की ओर भी ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं, इधर बाढ़ के भरोसे छोड़ देते हैं नेचुरल वगैरह पे। फिर भी ये लोग इतनी देशभक्ति दिखाते हैं, सैल्यूट है इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को। इन लोग डट के कहते हैं कि हम चाइनीज है ही नहीं है, हम लोग क्या है, इंडियन है। जबकि इंडिया यहाँ चाइना यहाँ से बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है। ये गांव बसा देता है चाइना, वहाँ बिजली पानी हर चीज देता है, कहता आ जाओ। लेकिन यहाँ के लोगों को सैल्यूट कहते हैं कि भैया हम जहाँ हैं वहीं सही है, झोपड़ी है मेरा लेकिन भारत में रहेंगे। तो ये 15 शहरों का ये नाम बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना। इसके अलावा यहाँ पर गलवान घाटी में वो फंस गया है पहाड़ी के नीचे।
भारतीय सेना आ गई है ऊपर, वो आ गया है नीचे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि पहाड़ी पे हमेशा एडवांटेज मिलता है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख का एरिया हो गया। लद्दाख के इस एरिया के पास है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी यहाँ पर है, ये वाला एरिया है आपका गलवान घाटी। इसके ऊपर में चाइना घिर गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भारत का दौलत बेग ओल्डी यहाँ का सबसे मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एयरफोर्स का एयरबेस है। और यहाँ अक्साई, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऊपर से तो हम लोग इसको घेर लिए हैं और नीचे से भी ये घिर गया है। नीचे से कैसे घिर गया है, तो नीचे से पहाड़ियों से घिर गया है। देखिए ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में। ये सारी पहाड़ियां छोटी हैं और यहाँ पे चाइना है, और ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब बड़ी बड़ी हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ से चाइना वहां घिर गया है। यही जगह पे था, चाइना ने अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा दिया था टेंट वगैरह। बाद में भारत सरकार ने इस पे जेसीबी चलवा दिए, यहाँ पे वापस भेजा गया इसको। यहाँ पर इस इंसिडेंस में यहीं पर वो लोग लगा के बैठे थे। और 15 जून 2020 को हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में यहाँ से जब आर्मी गई थी तो हमारे जवान यहीं पर शहीद हुए थे यहाँ पे। और ये पहाड़ी नीचे है और भारत के पास ये है। चाइना क्या कर रहा था ना, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसको अच्छा से जवाब दिया कि जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर भारत आ गया, इस ऊंचाई वाले पहाड़ पर। अब चाइना बेचारा इधर घिर गया और ये है भारत के बड़े बड़े पहाड़ी एरिया, ये पूरे बड़े बड़े। उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, इस झील पर, पैंगसो लेक पर। उस झील पे तो कब्जा किया नहीं किया, जबकि उसके पास से ये मांगर झील चल गया। ये वाला यहाँ पे नीचे वाला मांगर पहाड़ी के पास क्या ये स्पांगर झील अब चाइना के हाथ से चला गया है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना पहुंच गई है और चाइना इस एरिया में खड़ा है। इसके सामने समस्या ये है कि ये सारी पहाड़ियां नीचे और चाइना की फौज जो है वो इस पैंगसो लेक के झील के उस साइड में है, और ये भारत ने पूरे पहाड़ियों पे इधर से कब्जा कर लिया। अब युद्ध की स्थिति में भारत ऊंचाई पे है, चुशूल के सेक्टर से ऊंचाई पे, और ये फिंगर का एरिया है जिसे आप लोग सुनते होंगे, फिंगर 4 को लेके विवाद था। अब ये यहाँ पे चाइना, उसका भारत का कहना है कि तुम 8 फिंगर के पीछे जाओ, चाइना कह रहा है कि हम 8 से ज्यादा, हम फिंगर 4 पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो जब ये यहाँ पे कब्जा करना चालू किया तो भारत ने ना इधर से सब कब्जा कर लिया ये पूरा। अब बेचारे वो फंस गए हैं सब, क्या करें। सब तो कह रहा है ठीक है हम चले जाएंगे, तो कहते जाना है जाओ या तो मत जाओ, ये तो हम लोग हाइट पे ही हैं यहाँ पे। उसके लिए सरदर्द बना, अब वहां पे पुल बनाने के लिए सोच रहा है। भारत ने कई सारे मेन पॉइंट पर कब्जा कर रखा है यहाँ पे चाइनीज है सब। यहाँ की सबसे बड़ी की देखिए चुशूल सेक्टर, चुशूल हो गया यहाँ पर, हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लैक टॉप हो गया यहाँ पर, और मांगोर लेक हो गया, मांगोर पहाड़ियां, ये चारों पर भारत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये स्पांगोर लेक है, यहाँ पर तो भारत का नियंत्रण हो गया। और आप देखेंगे कि वो एकदम नीचे की ओर है, वो सारी की पहाड़ियां नीचे की ओर है, इसलिए उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए चाइना अब यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए सोच रहा है कैसे भी इस घाटी के ऊपर। यहाँ पे चाइना फंस गया है और यहाँ पे आने के पहले उसको छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। भारत इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया है गलवान घाटी, गलवान के पास नदी के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा ये हॉर्नट पोर्ट के पास छोटा सा ब्रिज बना रहा है टेम्पोररी, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं बनाएगा तो इसके सैनिक ऐसे ही पिटाएंगे। देखिए हमारे कमांडर साहब देखिए किस तरह कर्नल साहब थूर रहे हैं इसको, फिर बाद में इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। इस नीचे वाले एरिया में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर कभी भी पहाड़ पर हाइट का फायदा होता है। ये ब्लैक टॉप हो गया, ये चुशूल सेक्टर हो गया, ये सब एरिया से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ से सड़कें भी प्रॉपर बना ली गई है भारत द्वारा, आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ढंग से सड़क बना ली गई है। और यहाँ पर भारत ने अपना बेस भी बना के रखा है, जो सैन्य अड्डा है उसको भी बना के रखा गया है। तो ये भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए चाइना को डर लगता है। ये आईटीबीपी का है, आप देखिए अंतरिक्ष से भी दिख रहा है आईटीबीपी यहाँ लिखा हुआ है भारत का यहाँ पर वो। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि हमेशा जहां पर नहीं भारत का रोड वगैरह नहीं थे, वहां इतनी अच्छी भारत ने सड़कें कैसे बना ली, ये दूर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और ये एरिया में है और ये झील है यहाँ पे, सोच रहा तुम कहाँ से आओगे यहाँ पे, झील के पास से भारत रोक ही देगा यहाँ। लेकिन चीन की जो सेना है यहाँ, उसके पब्लिक है, उसको तो लग गया कि ये तो चीन का प्रोपोगेंडा है, इसके लिए वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाह रहा था। उसने क्या किया कि अपना तिरंगा, अब तिरंगा तो उसका है नहीं, ये लाल झंडा लेके लहराता है और यहाँ चाइनीज भाषा में कुछ लिखा है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ये कर दिया दिखाने के लिए कि ये गलवान घाटी में किया गया। हालांकि ये चाइनीज साइड में जो गलवान है जहाँ पे उसने कब्जा किया वो भी हम ही लोग का है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि चाइना का हम लोग का नहीं है, लेकिन 1962 से ही चाइना के कंट्रोल में, वहां ये झंडा को लहराया था।
तो भारत ने ये झंडा, और भारत में लगा लोगों की कि इधर लगाया, बाद में पता चला कि वो इंडिया वाले एरिया में नहीं है। तो उसके बदले में भारतीय जो जवान थे वो पूरी तरह गलवान घाटी में घुस के यहाँ पर गलवान में और तिरंगा झंडा को ला रहा है पूरे गलवान में अच्छे से। तो चाइना, भारत ने तो अच्छा जवाब दिया, लेकिन चाइना ने जो किया उसमें एक गड़बड़ हो गया। चाइना खेला खेल फोटो के नाम पर, लेकिन इसमें हो गया खेला। खेला क्या हो गया कि जो फोटो उसने रिलीज किया ना, वो चाइना के टिकटॉकर थे सब, ये उसके सैनिक नहीं है सब। देखिए ये सब चाइना के टिकटॉकर है सब। भारत में तो सब टिकटॉकर चल गया सब दुकान नाचने, ना तो खूब नाचता था सब टिकटॉक पे आके। ये सब टिकटॉकर है सब। इसको झूठे वर्दी पहना भेज दिया फोटो खिंचवा के कि हम अपनी एक भी जमीन नहीं देंगे। अब टिकटॉकरवा सब तो अपने हाईलाइट होता है सब, कुछ पहन के नाचने लगता है सब। तो ये सब हाईलाइट था, तो चाइना के लोग पहचान गए, रे ससुरा तो नहीं तू कह रहा है कि हम 1 इंच जमीन नहीं दे। टिकटॉकर साड़ी पहन के घूमने वाला सब ये सब क्या करेगा सब वहां पे। अब चाइना के सोशल मीडिया पे बवाल हो गया। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कोई भी सेना पे अगर सवाल उठाता है तो उसको जेल भेज दीजिए। वाह रे भैया वाह, जेल चल गया सब। जिसने भी सवाल पूछा जेल चला गया चाइना के अंदर में। चाइना में सोशल मीडिया, आप इंटरनेशनल सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, बल्कि चाइनीज वर्जन यूज करेंगे। यूट्यूब को यूकू कहता है चाइना वहां पर, गूगल को बाइडू कहता है, फेसबुक को वीचैट, तो ये ज्यादा फेमस है वहां पे। वीचैट और यूकू फेमस है वहां पे। ट्विटर जो होता है वहां पे वीवू कहलाता है ट्विटर। तो चाइना ये सारे साइट पे जहां भी चाइना के पोल खुल रहे थे, चाइना ने वहां से इन सारे लोगों को जेल भेजवा दिया। अब चाइना ने एक नया डिजाइन लाया, कहा कि बहुत बेइज्जती हो गया। चाइना ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जो जमीन कब्जा करके लाए, वहां से हम लोग पत्थर को लाएंगे। अभी से सूरा पत्थर उठा के ले रहा है और कह रहा है कि जो भी हमारे सैनिकों की मतलब बहादुरी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वीचैट हो या वीवो हो या फिर जो उस पे भी हो, तो वहां के लोगों को ये पत्थर गिफ्ट में देगा, गलवान के पत्थर को गिफ्ट में देगा कि लीजिए आप बहादुरी के लिए, इससे आपकी देशभक्ति जगेगी। तो ये तो वो मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है चाइना। भारत सरकार को भी इसका जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। कैसे कि चीन जो है उसकी सबसे दुखती नस जो है वो तिब्बत है। तिब्बत पे 1959 में कब्जा किया था। तिब्बत के लोग बहुत ही पेट्रोटिज्म होते हैं, उनमें अंदर में पाया जाता है, बहुत देशभक्ति होती है, लेकिन चीन की सेना के आगे नहीं टिक पाते हैं। लेकिन ये उनके लिए घातक हो जाएगा। भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए, जो भी तिब्बत के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बोध गया में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, उसके पत्तों को खूब अच्छा से लेमिनेशन करा के दलाई लामा के थ्रू दिलाना चाहिए, ताकि इनके अंदर अपनी एक स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहे। अगर स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहेगी तो आज नहीं तो कल ये पलट देंगे। इजराइल जिसका कोई देश नहीं था, लेकिन एक उनके अंदर स्वतंत्र देश की भावना जिंदा थी, ब्रिटेन के सहयोग से उसने इजराइल बना लिया। तो तिब्बत के अंदर के लोगों के अंदर भावना जीवित रहेगी तो वो एक ना एक दिन देश बना लेंगे। और हम लोग तिब्बत, हमारे सेना में भी तिब्बतीय फोर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं हम लोग। अब चाइना के सेना में भी तिब्बत के फोर्स ज्यादा है। जो भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तिब्बत के ही कर पाते, इधर वाले तो बकलोल होते हैं, नहीं कर पाते। तो ये चीज हम करेंगे तो तिब्बतियों के बाद एक अपनी देश प्रेम की भावना बची रहेगी। और एक कितना बेहतरीन है, हम लोग ने तो सजा के रखा है बौद्धि वृक्ष को, और इसका महत्व भी है बौद्ध धर्म में। इससे ज्यादा पवित्र चीज कुछ है ही नहीं है। इसके पत्तों को खूब अच्छे से सजो के रखना चाहिए। तुम पत्थर बांटो, हम पत्ते बांटते हैं, नहीं तो फिर चाइना ने मनोवैज्ञानिक लड़ाइयों में हमसे हमारे ऊपर दबाव बनाता है। आई होप आप इनके खेला कैसे हो गया समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। Yes, and first of all I want to say thank you so much खान सर, क्योंकि जिस तरफ से आपने तिब्बत के बारे में जानकारी दिया है, the information that you have given in this video are to the point and it's very correct, very true, and I want to say thank you to your whole team for giving us this kind of information, for making this kind of video, है ना। तो as you as seen in this video, तिब्बत इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, पहले इंडिपेंडेंट कंट्री है, बाद में चाइना ने कैप्चर किया है, इन्वेट किया है। इसके बाद तो चाइना अभी क्या क्या कर रहा है, अरुणाचल, नेपाल, भूटान, एंड अभी ये जो कश्मीर या लद्दाख की पार्ट में भी दे आर ट्राइंग टू इन्वेड, दे आर ट्राइंग टू यस इन्वेड दोज पार्ट ऑफ एरिया ऑल्सो। तो आपको पता है चाइना तो कुछ भी क्लेम करता रहता है ना। इसीलिए मैंने ये वीडियो चूज़ किया, एंड इट इज़ द करेक्ट वीडियो फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड अबाउट तिब्बत। स्टिल देयर आर स्टिल फ्यू ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड,
what is Tibet? Is Tibet part of China? Is Tibet part of China? So you shouldn't raise this question after watching this video, है ना? If Tibet become independent country, then there is no any border issue between China and India, क्योंकि बीच में तो तिब्बत है. तो चाइना तो ऐसे ही बीच में आके पहले तो तिब्बत क्लेम करके फिर they are trying to steal Arunachal and some part of Ladakh, Bhutan, Nepal. All these bullshit things. चाइना का तो काम कुछ ऐसे ही है. आपने देखा अगर टिकटॉक लोगों को बुला के फिर थोड़ा सा गाना गा के I don't know what they are trying to do. क्या क्लेम करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो. आजकल लोग इतना बेवकूफ़ नहीं होता है ना. हमने तो देखा है छोटे छोटे गली में छोटे बच्चे लोगों भी ऐसे डायलॉग बाजी ये सब मार लेता है. तो ऐसे फेक चीज़ें देख के थोड़ी ना मैनिपुलेट हो जाएगा, है कि नहीं. एंड एस खान साहब ने एक एग्जांपल भी दिया है ना इजराइल की तरफ तिब्बत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए. आई थिंक इट इज़ अ गुड, नॉट अ बैड आइडिया, इट इज़ अ गुड आइडिया आउट से. क्योंकि चाइना ने हमें इतना गंदा किया है ना, हमें इतना दिमाग ख़राब करके रखा है ना. आई थिंक इट्स अ नॉट बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया आउट से. तो इसीलिए दैट्स वाई आई रेस्पेक्ट खान साहब अ लॉट. खान साहब बहुत ही अच्छी से रिसर्च करके नॉलेज शेयर करते हैं, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म में. खान साहब तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही इज़ द बेस्ट गाय टू यूज़ दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म. इसीलिए लोग भी इनको ज़्यादा फॉलो करता है. इनका चैनल बहुत बड़ा होता है, फॉलोवर बहुत ज़्यादा होता है ना. एंड आई वांट से थैंक यू खान साहब. तो आज के लिए इतना है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कीजिए, और फैन को भी शेयर कीजिए. और आप लोगों का सपोर्ट को भी बहुत ही आई अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइस हैव गिवन टिल नाउ. एंड यस, इतना है. हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे है, वहाँ भी आप थोड़ा सा वीडियो के साथ लिंक भी शेयर कीजिए. और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है. यस, आई एम गोइंग टू रिएक्ट, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फ्री तिब्बत, लव यू ऑल.